हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है और इस क्लास की जो टाइमिंग है डेली शाम को 6 बजे होती है। इस क्लास को पूरा लीजिएगा, आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिलहाल आपका जो टारगेट है वो एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे के लिए है। ये चलिए क्लास शुरू करते हैं। कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, किसी कारण बस कुछ काम लग गया था जिसकी वजह से मैं आपकी कल क्लास नहीं ले पाया था। तो चलिए आपसे ये रेगुलर क्लास चलेगी। क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। क्या भारत पर मुस्लिम आक्रमण आज का हमारा टॉपिक रहने वाला, और इस टॉपिक को आज हम एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा बड़ी ये क्लास नहीं रहने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। कब? 570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मक्का कहाँ है? मक्का कहाँ है? मक्का सऊदी अरब में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, मक्का सऊदी अरब में है। चलिए अगला है, हिंद, जिसे भारत भी बोलते हैं, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? देखिए, ये क्या था, अरबों ने किया था। किसने? अरबों ने किया था। आपको ध्यान रखना है, अरबों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन शायद दिए हूँ, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। कब? 711 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और किसके नेतृत्व में हुआ था? ये क्वेश्चन आ सकता है, किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था हमारा, अरब के आक्रमणकारी थे कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था भारत पर। चलिए पहला आक्रमण। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ये बताया था मैंने। किसके नेतृत्व में हुआ था पहला आक्रमण? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका राइट आंसर भी हमारा मोहम्मद बिन कासिम ही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कौन थे? ये थे अरबी। कौन? ये अरबों ने किया था, यानी कि अरब हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था कौन था? मोहम्मद बिन कासिम अरबी था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अरब इज द राइट आंसर। अगला है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन, महमूद, सेबुक्तगीन, इस्माइल। कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अल्पतगीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पतगीन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? कौन नहीं हुआ था? ये हमारा विद्याधर नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, विद्याधर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कथन और उसका कारण दिया है। देखिए कथन है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। इसका कारण है, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। क्या ये बात सही हो जाएगी? ये आपकी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर, इसका मतलब कारण गलत हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसका उद्देश्य स्थापना, मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था। उसका उसका जो उद्देश्य था वो लूटपाट करना था। क्या? लूटपाट करना था। उसकी लूटपाट की वजह से उसने 17 बार आक्रमण किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था कौन? उत्बी। कौन था? उत्बी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, आ सकता है आपके एग्जाम में, नोट करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? ये संबंधित था किसके दरबार से? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए ज़्यादा
हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। ROAUP ROARO में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। कौन? फिरदौसी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिरदौसी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। कौन? अल बरूनी। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अल बरूनी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था कौन? ये था अल बरूनी। कौन? अल बरूनी था। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अल बरूनी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी भारत में आया था। कब आया था? अल बरूनी भारत में आया था। कब आया था? ये आया था हमारा 11वीं शताब्दी में। कौन सी? 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था अल बरूनी। कौन? अल बरूनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अल बरूनी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ये आपका, इसने क्या पूछा? संबंध में सही नहीं है, तो इसका पहला ही आंसर जो आपका वो राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने किए थे? ये किए गए थे महमूद गजनबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। महमूद गजनबी आपका राइट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? किसने जीता था उत्तर भारत को? ये जीता था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। किसने? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था किसने? भीम द्वितीय के द्वारा। किसके? भीम द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किया था चंदावर के युद्ध में। कब? 1194 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? कौन किया गया था? ये राजा था कौन? ये राजा था जयचंद। कौन था? जयचंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जयचंद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था जयचंद को। किसको? जयचंद को हराया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, किसमें हुई थी? ये हुई थी तराइन के दूसरे युद्ध में, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कब हुआ था द्वितीय युद्ध? कब हुआ था? ये हुआ था 1192 में। नोट कर लेंगे 1192 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको प्राप्त करना है। देखिए, सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा महमूद गजनबी। कौन? महमूद गजनबी आएगा, तो ये दूसरे नंबर पर है। उसके बाद हमारा कौन आएगा? उसके बाद आएगा हमारा मोहम्मद गोरी, ये तीसरे नंबर पर है। उसके बाद हमारा आएगा कौन सा? चंगेज खां, ये पहले पर है। फिर आएगा हमारा तैमूर। तो क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। क्या? 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किसके बनी है? मोहम्मद गोरी के सिक्कों के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? किसको किया था भारत में मोहम्मद गोरी ने? ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल पर बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी मोहम्मद गोरी के किस दास ने की थी? मोहम्मद गोरी के खिलजी, यानी कि बख्तियार खिलजी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बख्तियार खिलजी ने की थी। और आप बताइए कि
कब की थी, कौन से सन में की थी, ये आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था कौन, ये था बख्तियार खिलजी। कौन, बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विंध्यवश क्या था, किया था। इसका राइट आंसर करेंगे, किसने किया था, ये किया था बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये सेशन हमारा यहीं समाप्त हो गया है। हमारा जो टॉपिक था आज का, भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण, भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण, ये जो हमारा टॉपिक था, ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने आपको कितने क्वेश्चन कराए, ये हमने 32 क्वेश्चन आपको कराए। इससे अलग अब आपका दिल्ली सल्तनत आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे या प्रैक्टिस कराएंगे गुलाम वंश की, किसकी, गुलाम वंश की हम आपको कल प्रैक्टिस कराएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक गुलाम वंश के साथ। थैंक यू सो मच।